सिक्योरिटी ताउन, अस्करी सिफारतकारी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग के फ़रोग़ में अहम पेशरफ। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। दहशतगर्दी, साइबर ख़तरात, इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़। अस्करी सिफारतकारी और तरबियती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में हंगामी हालात में हम आहंग इंसानी रद्द अमल जैसे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरका ने अमन, कौमी खुदमुख्तारी, मुश्तरका सिक्योरिटी खतरात से निमटने के अज़्म का इज्तिमाई इजहार किया। वफूद ने जामे और मुस्तकिल बैनुल दिफाई सिफारतकारी के फ़रोग़ पर पाकिस्तान की क़यादत और मेहमान नवाजी को सराहा। मजबूत रवाबित, पायदार अमन के उन्वान से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी ताउन को मुस्तहकम करना था, तरबियती इक़दामात को फ़रोग़ देना, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई और सलामती शोबों में बेहतरीन अमली तजुर्बात का तबादला भी मकासद में शामिल। फील्ड मार्शल का रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिफाई वफूद का खैर मकदम। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैनुल अक़वामी ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी सतह पर गहरे ताउन, तज़वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की इजलास इलाकाई सलामती के ताउन, अस्करी सिफारतकारी और तस्वीराती मुकालमे को फ़रोग़ देने की जानिब नुमाया पेशरफ साबित हुआ। ये तस्वीराती हम आहंगी पाकिस्तान के मुश्तरका सलामती मफादात के अज़्म की अक्कास है। इजलास इलाकाई यकजहती, महफूज और ताउन पर मबनी खित्ता तश्कील देने के अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल माइकल ई कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल माइकल कोरेला को एजाज से नवाजा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात के बदले एजाज दिया गया। जनरल कोरेला को ऐवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये पेशरफ्त पाक अमरीका दिफाई शराकत में गहरे ताल्लुकात की नई मिसाल है। जनरल कोरेला की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें भी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कोरेला का विजन इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी में कलीदी साबित हुआ है। एशिया कप भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल, शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 14 सितंबर को होगा। इवेंट T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। शेड्यूल के मुताबिक पूल मैचेस 19 सितंबर तक खेले जाएंगे। हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 4 की 2 टॉप टीमें 28 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। टूर्नामेंट का मेजबान भारत है। इवेंट में पाक भारत मुकाबला 3 बार होने का इम्कान। पाकिस्तान के भारत जाने से इनकार पर टूर्नामेंट न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान ने इंडिया को खेलों के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। भारत में मुनक़िदा खेलों के किसी भी मुकाबले में शिरकत न करने का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। आफिया सद्दीकी केस से मुतालिक बयान को सियाको सबाक से हटकर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वजाहत। कहा, हुकूमत सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम कर रही है और करती रहेगी। नून लीगी अदवार में हमेशा डॉक्टर आफिया सद्दीकी की रिहाई की कोशिशें की गई। अदालती और कानूनी तरीक़ाकार का एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। डॉक्टर आफिया सद्दीकी की रिहाई के लिए हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। इसहाक डार पीपल्स पार्टी पर एहसान जता रहे हैं। 3 वजीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जियाले रहनुमा नबील गबूल नून लीग पर बरस पड़े। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में कहा, इसहाक डार कहते हैं सादा अक्सरियत मिल चुकी, फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रहेंगे। इसहाक डार का रवैया बदल गया है। पहले हमारे नाज नखरे उठाते थे, अब फोन नहीं उठाते। सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक से फंड्स नहीं दिए जाते। लाहौर से रायविंड तक मोटरवे बनाना मजाक है।
बानी तहरीक इंसाफ ने 9 मई केस में जमानत मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, 9 मई वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। तोशाखाना 2 केस में जज अडियाला जेल में इंतजार करते रहे। अलीमा खान ने वकील को जेल के अंदर जाने से रोके रखा। अलीमा खान ने कहा, समात में शामिल होने के लिए हमारे पास अदालती अहकामात हैं। अदालत ने तो कहा है कि फैमिली को अंदर बुलाएं, लेकिन जेल इंतजामिया नहीं जाने दे रही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। बानी को पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने की सजा दी जा रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तरसीलाती ज़र की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी तौर पर फंड जारी करने की हिदायत। FBR में आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। शहबाज शरीफ का डिजिटल इकोसिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR इस्लाहात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। मरकजी डेटा मौशी स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। सेहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से मजमूई अमवात की तादाद 122 हो गई। गजा में दूध न मिलने से 40,000 बच्चों की अमवात का खदशा। अतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक़ में हूँ, लेकिन पहले इसका बाज़ाब्ता क़याम अमल में आने दें। जर्मनी ने कहा, इस वक्त पहली तरजीह मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल की तरफ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा पेशरफ्त है। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शदीद मुतासिर। सैकड़ों घर, दर्जनों पुल और वसी पैमाने पर सड़कें तबाह हो गईं। चिल्लास में जगह जगह तबाही के असरात। दियामिर, गिलगित और गांचे में फंसे सयाहों की C-130 के जरिए इस्लामाबाद मुंतकली। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाकों का दौरा। थक, नियाट, खनर और थोर को आफत ज़दा करार दे दिया। स्कर्दू में रेत और मट्टी शामिल होने से साफ पानी के चश्मे नाकाबिले इस्तेमाल। गिलगित में मुतासरीन इंतजामिया से सिर्फ खैमे मिलने पर फट पड़े। आते हैं, देखते हैं तमाशा, खाली तंबू लेकर इधर तंबू रहना, हम तंबू नहीं खा रहा है। बड़े लोग आते हैं, इधर देखकर चले जाते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के इशू पर गवर्नर और पंजाब हुकूमत में ठन गई। सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला मरीम नवाज को खत। चकवाल, जहलुम, हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश। नुकसानात के अजाले के लिए जल्द इकदाम करने पर जोर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सरदार सलीम हैदर को आइनी रोल याद दिला दिया। कहती हैं, आपका जो आइनी किरदार है वही अदा करें, अपने कीमती मशवरे अपनी जमात को दिया करें। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन को फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। सानिहा सवात में पुलिस की गफलत और संगीन कोताहियों का इंकशाफ। एडवोकेट जनरल को जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को वाक़े की सुबह होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद एहलकारों ने सयाहों को दरिया में जाने से नहीं रोका। होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक भी पुलिस कोई सबूत पेश ना कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस कोई इकदाम ना कर सकी। मुतालिका अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 60 रोज़ में कार्रवाई। खामियां दूर करके 30 रोज़ में नया निज़ाम वज़ा करने की सिफारिश। कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में कमी। महकमा कौमी बचत ने स्पेशल सेविंग अकाउंट्स और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 10.4% कर दी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में 10.68% कमी। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट्स पर शरह 12.96% मुकर्रर। 3 माह के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 10.32%। 6 माह के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर 10.20% कर दी गई। सेविंग अकाउंट्स पर शरह 9.35% ही बरकरार। सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट्स इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह बढ़ा दी गई। सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट्स पर शरह बढ़ाकर 9.94% कर दी गई। नई मुनाफे की शरह का इतलाक 28 जुलाई से होगा।